सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के दो चैप्टर्स है। आज हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। देखिए चैप्टर का नाम है सेक्युलरवाद पर विचार विमर्श। सेक्युलरवाद जो है इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसमें हम परिचय को जानेंगे, भारत में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है इसके बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है उससे संबंधी अनुच्छेदों को जानेंगे हम। इसके बाद हम जानेंगे सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इसमें हम जानेंगे परिचय के बारे में, यानी यूरोप में अगर बात की जाए, यूरोप में प्राचीन समय में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यूरोप को ईसाई जगत के नाम से इंगित किया जाता था, यानी यूरोप में बहुत ज्यादा ही संख्या में ईसाई लोग रहते थे, तो ईसाई धर्म का कुछ ज्यादा ही वर्चस्व देखने के लिए मिलता है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब किसी धर्म का हद से ज्यादा वर्चस्व होगा, जो राज्य के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो क्या वहां पे धर्मनिरपेक्षता है? बताइए आप मुझे। नहीं, वहां पर चर्च है। वहां पे जो आप देखोगे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वर्चस्व जो है पॉप का देखने के लिए मिलता है। अब देखिए पॉप कौन है, यानी ईसाई धर्म में जिन्हें फादर कहा जाता है, यानी वो राज्य के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं। उनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो किसी भी शासक को उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार की होगी। इसी के बाद देखने के लिए मिलता है कहीं ना कहीं सुधार, पूर्ण जागरण, यानी पूर्ण आंदोलन शुरू हो जाते हैं, यानी पूर्ण जागरण के आंदोलन आरंभ हो जाते हैं 14वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर। यानी लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आता है कि ये किस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है, लोगों को किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है जब स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं है। एक ही धर्म को ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है। उसके बाद देखने के लिए मिलता है अलगाव की भावना। अब यूरोप के सभी जो व्यक्ति हैं वो ये चाहते हैं कि अब हम यूरोप से अलग हो जाएं। तो जब यूरोप को ऐसा महसूस होने लग गया, ऐसे तो कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीय अखंडता टूट जाएगी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सुधार करना आरंभ कर दिया। तब देखने के लिए मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, यानी कि इसमें राज्य को और धर्म को एक दूसरे के मामले से अलग कर दिया गया। अब देखिए क्या ये सुधार होना शुरू हो गए हैं। देखिए अब बात की जाए अपने देश, हम समझ लिया है परिचय के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई कि मोटा हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। अब देखिए बात की जाए भारत में धर्मनिरपेक्षता की, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, यानी सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। सर्वधर्म समभाव, यानी कि भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है, सभी को समान दर्जा दिया जाता है, और सभी को समान दर्जा देने के साथ साथ अगर कोई अनुयायी है किसी दूसरे धर्म का, तो उसके साथ किसी प्रकार का अलग व्यवहार नहीं किया जाता। यानी मान लीजिए किसी अनुयायी को, कोई किसी धर्म का है, उसे विशेष दर्जा दिया जा रहा है और किसी के साथ निम्न व्यवहार किया जा रहा है। भारत में ऐसी चीजों को नहीं किया जाता है। भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है, और पंथ निरपेक्ष, यानी कि राज्य का कोई भी स्वयं का अपना धर्म नहीं है, ना तो राज्य किसी धर्म को कि दूसरे संप्रदायों पर थोपेगी, और ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देगी, ना ही धर्म में हस्तक्षेप करेगी। हस्तक्षेप तब तक नहीं करेगी जब तक बात कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता पर, उनकी स्वतंत्रता पर रहेगी। मगर जब उनकी धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए खतरा उत्पन्न कर देगी, उनका धर्म कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं निम्न दिखाने लग जाएगा, तब ये धर्मनिरपेक्षता का जो हस्तक्षेप आरंभ हो जाएगा। जैसे कि सहबानों केस में ले लीजिए ना, हस्तक्षेप किया गया, क्यों ना क्यों। देखिए किस लिए किया गया, जब हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई धर्म कुछ ज्यादा ही अपने आप को बढ़ावा दे रहा है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो धर्म नहीं रह जाता, वो कहीं ना कहीं राजनीति का रूप ले लेता है। मान लीजिए कोई पूजा पद्धति है जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं वातावरण को प्रदूषित कर रही है, तब राज्य हस्तक्षेप करेगा। यानी आप क्या समझ रहे हो, जब बात वहां तक ही रहेगी, उनके तक ही रहेगी, उनके धर्म तक रहेगी, तब तक ठीक है। जब वो
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लग जाएगी तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ये बताया गया है। अब बात की जाएगी भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी अनुच्छेद, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी किस प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं। पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार का दर्जा दिया गया है, यानी कि कोई भी समुदाय, यानी कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। अब आपने देखा होगा कि जो समुदाय होते हैं उनके समुदाय के व्यक्तियों को ही दबाना शुरू कर देते हैं। ना तो राज्य किसी धर्म को थोपेगा और ना ही उसकी स्वतंत्रता को छीनेगा। इन बातों को बताया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। अब देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं धर्म से संबंधित, यानी धर्म से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 15 का 1 की बात की जाए तो धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हो कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। अब देखिए अगर बात की जाए अनुच्छेद 15 के 2 की, यानी धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी मनोरंजन के स्थान पे आ सकते हो, आप सार्वजनिक जगहों पे आ सकते हो, आप होटलों में जा सकते हो, आप स्कूलों में आप कहीं पर भी जा सकते हो। आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपको अधिकार प्राप्त है। अब देखिए भारतीय संविधान के द्वारा अगर बात की जाए अनुच्छेद 25 की, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब आपके मन में आया मैम ये क्या है, ये समझ नहीं आया। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, अपना सकते हो, छोड़ सकते हो। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी भी धर्म को अपना सकते हो आप। इसके बाद है अनुच्छेद 26, इसमें बताया गया धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक प्रतिबंध, यानी कि आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप धर्म को अपना सकते हो और किसी भी संप्रदाय यानी समूह को इकट्ठा कर सकते हो आप। ऐसे कि आपने देखा होगा कि आंदोलन वगैरह किए जाते हैं, लोगों को एकजुट किया जाता है कहीं ना कहीं, तो आप ये कर सकते हो। अनुच्छेद 27, किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए इसमें बताया गया है अनुच्छेद 27 के अंदर अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो राज्य आपको विवश नहीं करेगी कि आपको टैक्स देना है, यानी आप टैक्स दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा वित्तीय पोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा संबंधी निषेध, यानी कि ना तो स्कूलों में और ना ही विश्वविद्यालयों में ना ही कॉलेजों में आपको धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य के द्वारा जो भी चीजें होंगी, ऐसे देखिए शैक्षिक संस्थान, यानी राज्य के द्वारा जो भी शिक्षा के संस्थानों को स्थापित किया जाएगा, खोला जाएगा, वहां पर धार्मिक शिक्षा निषेध होगी, यानी कि उसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ना तो पढ़ाया जाएगा। चलो अब हम जानना शुरू करते हैं कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी हम जानेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में। इसमें बताया गया अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संरक्षण का अधिकार प्रदान करती है, यानी कि आप किसी भी विशिष्ट लिपि का संरक्षण कर सकते हो, उसे बढ़ावा दे सकते हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हो, उसका विकास कर सकते हो। ये अधिकार आपको प्राप्त है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 की बात की जाती है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए अधिकार दिया गया है, यानी कि बताया गया जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, जो कि पिछड़ जाते हैं, उन्हें भी उनकी भाषाओं को और कहीं ना कहीं धर्म को प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, उसे विकसित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब देखिए हम जानने वाले हैं इसके अंतर्गत भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का राजनेताओं का दृष्टिकोण क्या है, यानी विचारकों का, राजनेताओं का क्या दृष्टिकोण है से धर्मनिरपेक्षता को लेकर। नीरज चंडोकर के द्वारा बताया गया है कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। इसके बाद बात की जाए नेहरू जी की, तो नेहरू जी कहते हैं कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए, परंतु और गांधी जी की बात की जाए, ये व्यक्तिगत रूप से धार्मिक व्यक्ति थे, तो गांधी जी ये मानते हैं कि
धर्म और राजनीति को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो आप क्या समझ रहे हो कि इनकी विचारधारा क्या है भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर। अब बात की जाती है गांधी जी की, यानी गांधी जी का क्या मानना है एक राजनेता के द्वारा। देखते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी अपने जीवन में कहीं ना कहीं धार्मिक व्यक्ति थे और राजनीति में प्रकरण के विरुद्ध में थे, यानी प्रकरण के विरुद्ध में थे जो राजनीति में गांधी जी हैं। अब देखिए उनका क्या मानना था, राजनीति में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहते थे। ये गांधी जी का विचार था। अब चलिए जानना शुरू करते हैं भारतीय राजनीति में धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। इसके बारे में हम जानना शुरू करने वाले हैं। देखिए उन बात की जाए कि हमें देखने के लिए मिलता है कि जब नेहरू जी के दौर में और उसके बाद इंदिरा गांधी की शुरुआत में, यानी नेहरू जी के शासनकाल के बाद के समय में और इंदिरा गांधी की शुरुआत में हमें कहीं ना कहीं राजनीति देखने के लिए मिलती है, यानी राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप देखने के लिए मिलता है। देखिए बात की जाए 1980 का दशक बहुत ही उथल पुथल दशक था। देखिए जब भारत को आजादी मिली थी तो किस लिए भारत का विभाजन हुआ था, आप मुझे ये बताइए। धर्म के नाम पे हुआ था ना। इसमें यह था कि भारत एक कौम का नहीं दो कौमों का देश है, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान का निर्माण किया गया। देखिए मोहम्मद गजनवी ने यही कहा था ना कि भारत एक कौम का नहीं दो कौमों का देश है, तो इसीलिए विभाजन हुआ। उसके बाद देखने को मिलता है 1975 के बाद कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति शुरू कर देती है, यानी कांग्रेस धर्म को लेके आती है कहीं ना कहीं जीतने के लिए। तो इसी के बाद 1975 के बाद हमें देखने को मिलता है यह है 1970 में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। 1980 के दशक में कांग्रेस पुनः वापस आती है, परंतु कम वोटों से जीतती है कांग्रेस। अगर बात की जाए राजनीति यानी धर्म में राजनीति किस प्रकार से आ रही है, तो राजीव गांधी के दौर में सहबानो केस देखने के लिए मिलता है और राम मंदिर का मामला देखने के लिए मिलता है। तो आप ये क्या देख रहे हो, सहबानो केस आप सभी जानते हो कि एक महिला होती है, वो जो लगभग 72 साल की होती है, वो गुजारे भत्ते की अपील करती है। तो इसके बाद ये कह के मना कर दिया जाता है कि उनके शरीय कानून में ये नहीं लिखा है, बस गुजारा भत्ता 3 महीने तक ही दिया जाता है, या तो महिला जो है पेट से हो तो तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। देखिए उसके बाद नरसिम्हा राव के द्वारा भी, यानी आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर धर्म का हस्तक्षेप कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब जानते हैं कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के बारे में। आशीष नंदी और पार्थ चटर्जी का ये मानना है कि भारत में जो धर्म है वो बहुत ही गहराई तक समाया हुआ है, यानी भारत में राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। इनके विचारधारा है, वो ये कहते हैं कि भारत में बहुसंख्यक कहीं ना कहीं हमें संस्कृति देखने के लिए मिलती है। भारत एक विशाल देश है, इसमें विभिन्न धर्मों जातियों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इसमें से धर्म को किस प्रकार से अलग किया जाता है, यानी ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को, यानी धर्मनिरपेक्षता है उसमें भारत में राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।